हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। तो चलिए स्टैंडर्ड आप लोगों के कहने पे मैं एक बार 6.2 ले लेता हूँ पूरा, और 6.3 भी इसी में कवर करूँगा। मैंने आपको 6.1 का पीडीएफ भेज दिया है, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखना, फैक्टराइजेशन है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आप उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज मैं 6.2 का पहले मैं बेसिक आपको बताना चाहूँगा कि बेसिक हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो 6.2 में आपको कुछ नहीं है, पहले ये दो फार्मूले याद करना आपको। क्या? a का क्यूब प्लस b का क्यूब, और एक है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये दो फार्मूले अपने आप को क्या करना है, लर्न करना है। कैसे करेंगे देखिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी कर दीजिए, a प्लस बी रहेगा तो दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ इसी पे वैल्यू आपको रखनी है। अब यहां माइनस आ गया तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबको क्लियर है? यही दो फार्मूला आपको याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन आपको इजीली हो जाएंगे, अदरवाइज आप थोड़ा सा फंसेंगे, ठीक है ना। तो बिना फार्मूला याद किए आपको नहीं आएगा, तो इसमें 100% आपको फार्मूले याद होने चाहिए। तो चलिए, ये बेसिक क्लियर हुआ। और इसके अलावा आपको क्यूब 2 to 10 तक, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2 to 10 तक मैं बोलूंगा 2 का क्यूब क्या होगा तो आप बोलेंगे 8। मैं बोलूंगा 3 का क्यूब क्या होगा तो आप बोलेंगे 27। मैं बोलूंगा 4 का क्यूब क्या होगा तो आप बोलेंगे 64। हम बोलेंगे 5 का क्यूब क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 125। हम बोलेंगे 6 का क्यूब क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 216। हम बोलेंगे 7 का क्यूब क्या होगा तो आप बोलेंगे 343, ठीक है। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे 512। मैं बोलूंगा 9 का क्यूब क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 729। 10 का क्यूब क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 1000। देखिए, कुछ नहीं, जो आप स्क्वायर निकालते हैं ना, बस उसी में एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 का स्क्वायर निकालते हैं 4 होता है, फिर फर्दर आप 2 से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये याद रहेगा तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस सेट 6.2 से मैं क्वेश्चन लूं, बोलिए, ठीक है। तो 6.2 से मैं क्वेश्चन लेता हूं, ये आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, कुछ छूटा तो नहीं है। चलिए, जैसे आपको प्रैक्टिस 6.2 का एक फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, x क्यूब प्लस 64 y क्यूब लिखा है। एकदम आराम से आपने क्या लगाया, इक्वल, ये किसका क्यूब है, x का क्यूब है। 64 किसका क्यूब है, अभी हमने लिखा था 4 का, और ये ऑलरेडी y है। आपको ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ये नहीं करना है कि आप कोई इधर लिखा कोई उधर लिखा, नहीं, जैसे मैं ब्रैकेट बना रहा हूं वैसे ही ब्रैकेट बनाना है। तो इसका फार्मूला हमने क्या लिखा था, अभी देखिए, हमने बोला था दोस्त ना, अगर a का क्यूब है और b का क्यूब है तो किस फार्मूले में लिखेंगे, बोलिए। तो मैंने बोला था एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही बोला था। तो यानी ये a की जगह है और ये किसकी जगह है, b की जगह। फार्मूले में रखिए a की जगह x, प्लस है तो प्लस, b की जगह 4y। दूसरे ब्रैकेट में लिखिए a स्क्वायर, a की जगह x है तो x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, a की जगह x है, b की जगह क्या है 4y है, प्लस b स्क्वायर यानी 4y का क्या हो गया, होल स्क्वायर। कोई टेंशन? और थोड़ा सा एक स्टेप लिख दीजिए, x प्लस 4y, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 4xy, और 4 4 जा 16y स्क्वायर। कोई डाउट है? यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है कि नहीं है? एकदम इत्मीनान से, एकदम आराम से करेंगे ना तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक। विद फार्मूला जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक। अगला चलूं, ठीक है। आप लोग एकदम रोक के आराम से पूरा वीडियो 2-3 बार देखेंगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात कर लेता हूं, यहां से लिखूं
सेकेंड क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 125 पी क्यूब, ये है। हमने क्वेश्चन एक साइड लिख रखा है सारा क्वेश्चन, उसी से हम देख के पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। जरा देखिएगा ध्यान से क्या करना है। फिर वही बात, ये किसका फार्मूला बन रहा है, यानी 5 का क्यूब क्या होता है 125, ये पी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्यूब है तो क्यूब का क्यूब लिखा। अभी किसका फार्मूला बना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, क्या फार्मूला है, फिर लिखने की मुझे जरूरत नहीं, लेकिन आप लिखिएगा सभी लोग, ये पूरा फार्मूला आप जरूर लिखना है। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर यानी 5p का होल स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, कोई टेंशन। फिर वही बात, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में 5 का स्क्वायर 25 p का स्क्वायर p स्क्वायर 5p क्यूब प्लस क्यूब का क्या हो जाएगा स्क्वायर। यही क्या हुआ आंसर। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, देख लीजिए, एकदम आराम से लिखना है सबको, एक एक क्वेश्चन समझ के चलना है। नहीं आए तो आप मुझसे जरूर बताइए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन समझ में आया, ठीक। तीसरे पे चलूं मैं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप ही लोग बोले कि नहीं एक एक क्वेश्चन, तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा फिर से आप बोल दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 125 k का क्यूब प्लस 27 m का क्यूब, यह है। इसमें हमें देखना है कौन किसका क्यूब है, कौन किसका क्यूब है, ये ध्यान देना है। बात समझ में आया, यही हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है कि कौन किसका क्यूब है। तो चलिए ये 125 5 का क्यूब, k है तो k, हमने क्या किया क्यूब को लगा दिया, प्लस किसका क्यूब है 3, m है तो m क्यूब लगा दिया। अब एक ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a प्लस b, कोई टेंशन। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, कोई टेंशन। बड़ा वाला ब्रैकेट बना दीजिए, तो क्या जाएगा 5k प्लस 3m, 5 5 जा 25, k स्क्वायर 5 3 जा 15 mk, ठीक है, प्लस 9 m स्क्वायर। कोई डाउट है, बात समझ में आया सबको। देख लीजिए एग्जैक्ट हमने क्या किया है, फार्मूले पे रखा हुआ है, तो सबको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमने सिर्फ फार्मूले पे रखा है और कुछ भी अलग नहीं किया हुआ है। अगर आपको लगे कि नहीं आ रहा है तो फिर फर्दर क्या करिए, पूछ लीजिएगा, ठीक, आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे, फोर्थ पे आइए। आप लोग क्वेश्चन मैच कराइएगा, मैं एक आध छोड़ भी दे रहा हूं बीच बीच में। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्त, 2l का क्यूब प्लस 432 m का क्या है क्यूब है। 2l क्यूब 43 इसका क्या है क्यूब है। तो क्वेश्चन सभी को अच्छे से दिखा। अब देखो क्या 2 किसी का क्यूब है क्या, 2 किसी का क्यूब है क्या, नहीं है ना। तो 2 इसमें से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या बचा l का क्यूब, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा। अब ये m का क्यूब है। अभी देखेंगे ये किसी का क्यूब बना, 2 बाहर रखिए, l को तो हम l का क्यूब लिख सकते हैं, ये किसका क्यूब है 6 का, और ये m। ये समझ में आया। तो मैंने क्या बोला,
2 से लेके 10 तक का क्यूब अगर लर्न रहेगा ना तो आपको इजीली आ जाएगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे। तो 2 ब्रैकेट में a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी यानी 6lm प्लस b स्क्वायर, 6m का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर m। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ये 2 तो सबके साथ रहेगा, हमने एक स्टेप छोड़ के डायरेक्टली कर दिया है, कुछ नहीं किया है। a का स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ठीक, अब प्लस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर m स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को? बोलिए, कोई टेंशन है? ये समझ में आ रहा है सबको? कर लेंगे ना सभी लोग? बोलिए, कोई डाउट है? अब चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन क्या है दोस्त? 5th क्वेश्चन क्या है? 24 a का क्यूब प्लस 81 b का क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए क्या कॉमन मिलेगा, पहले आप सोचो। अगर आप बच्चे आप सोचेंगे तो 3 पहले कॉमन लूं तो 3 8 जा 24 और ये कितना जाएगा 27 3 जा 81। यही सोचा आपने? यही सोचा, ठीक। अब वही वाला फार्मूला 3, ये किसका क्यूब हुआ 2a का क्यूब, ये किसका क्यूब हुआ तो आप बोलेंगे 3b का क्यूब, ठीक। अब आप क्या करिए फार्मूला लगा सकते हैं। तो पहले एक बार और लिख लेते हैं, तो एक बार और फार्मूला बीच में लिख दे रहा हूं, लिखता तो नहीं, यहीं लिख देता हूं, ठीक। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला हमने क्या लिख रखा है? बोलिए, हमने बताया है एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab और इसका क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इसी फार्मूलों को यूज करना है हमें। बात समझ में आया? अब उस पे हम लोग रखेंगे, रखिए और बताइए। तो हम रखते हैं 3, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर रख दूं। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, माइनस a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। ये लाइन समझ में आया? अब 3, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 6ab, 3 का स्क्वायर 9b स्क्वायर। कोई डाउट है? यही क्या है अपना आंसर। समझ में आया सबको कि नहीं आया? पहले एक बार ध्यान से देख लीजिए, नहीं आया तो पूछ लो। आया सबको समझ में? ठीक, चलिए आगे बताऊं? ठीक है, चलिए अगला देखिए। आज मैक्सिमम क्वेश्चन करने की ट्राई करेंगे हम लोग जितना हो सके, ठीक। तो चलिए इसको रफ करूं, बोलिए रफ कर दूं? ठीक है, रफ करता हूं। अब देखिए एक थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं जो अपान में है ना, जिसको देख के आप लोग सोचते हो अरे कुछ अलग है। कुछ अलग अलग नहीं है। देखिए जैसे लिखा है दोस्त, y का क्यूब प्लस 1/8y का क्यूब। इसको सबसे पहले आप बनाइए, क्या बनेगा a का क्यूब प्लस 1/2y का होल क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस a इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर। देखिए हम सिर्फ फार्मूले में रख रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं क्या? कुछ भी अलग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ फार्मूले में वैल्यू को रख रहे हैं। बात समझ में आया? सिर्फ फार्मूले में वैल्यू को रखेंगे तो आपको आंसर आएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा आगे कर रहे हैं, y प्लस 1/2y 1/2y बड़ा वाला ब्रैकेट y स्क्वायर, ये y से कट गया तो क्या बचा 1/2 प्लस 1 अपान में 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर y। यही क्या आ गया अपना, बोलिए आंसर। क्या आ गया? आंसर। ठीक है, कोई डाउट है? कर लेंगे ना? बोलिए। अब एक और क्वेश्चन इसी में का देख लूं, नोट करना है, नोट करते रहिएगा, मैं भेज तो रहा हूं, है ना? चलिए अब अगला देखिए सभी लोग, एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूं, समझ में आया सबको? तो मैं रफ कर दूं? चलो ठीक है, अगला देखो। अब देखिए दोस्त, a का क्यूब, दूसरा क्वेश्चन, a का क्यूब प्लस 8/a का क्यूब है। ठीक, कुछ नहीं करिए, इसको फार्मूले में बनाइए। बना लेंगे, फिर वही वाला फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab, तो b की जगह क्या है 2/a प्लस b स्क्वायर यानी 2/a का स्क्वायर ब्रैकेट 1। तो यहां से क्या आ जाएगा a प्लस 2/a, दूसरे ब्रैकेट में a का स्क्वायर a स्क्वायर, ये माइनस माइनस काटा 2 2 जा 4/a स्क्वायर। कोई टेंशन है? यही क्या आ गया अपना आंसर। ऐसे एक आध दो क्वेश्चन और बचे जो प्रैक्टिस 6.2 में है, इसके अलावा कुछ है क्या? नहीं है। यही सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आया करते हैं, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे एक एक स्टेप आपको समझाया है वैसे ही करना, कहाँ पे ब्रैकेट लगाना है कहाँ पे नहीं। हमसे भी गलती हो सकती है, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए आपको कैलकुलेशन खुद ट्राई करना है। 2 का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब क्या होगा, 4 का क्यूब क्या होगा, ऐसे 10 तक के क्यूब और 2 to 20 तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए, नहीं तो अदरवाइज क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। और हमने जो एक फार्मूला बताया है 2, वो भी याद होने चाहिए। तो अभी मैं 6.3 बताऊंगा तो उसी जैसा आपको मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई किया जाए। चलिए, थैंक यू 6.2 के लिए। हम लोग बाद में 6.3 करते हैं।